ठीक है। तो इंग्लिश में हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल के ऊपर, और आर्टिकल की यह तीसरी क्लास है। ठीक है। पहले दिन मैंने आपको क्या सिखाया था कि आर्टिकल क्या होता है, कैसे है, क्या पढ़ना है, कितनी सारी बातें, सारी की सारी। दूसरे दिन मैंने बताया था कि यूज़ ऑफ ए और एन। आज हम पढ़ेंगे, है ना, यूज़ ऑफ द, मतलब कि आर्टिकल द का यूज कहाँ कहाँ होता है। जैसे तुम लोग कई बार गलती करते हो ना अपने मन का, कद तो ए लगा दिया, कद तो द लगा दिया, तो यही फायदा होगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। तो ठीक है ना, हेडिंग डालिए यूज ऑफ द, फटाफट से लिखिए कुछ पॉइंट्स, लिखिए 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 लिखो लिखो। नदियों, नदियों, समुद्रों, नदियों, समुद्रों, महासागरों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों, महासागरों, पर्वतों, है ना, हो गया, महाद्वीपों, है ना, मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, लिख लेंगे ना, महाद्वीपों, हो गया। मैंने क्या क्या बोला है जरा बताना। पर्वतों, महाद्वीपों, है ना, पवित्र किताबों, लिखो, पवित्र किताबों, हाँ, पवित्र किताबों, है ना, पवित्र किताबें हो गई। हाँ, उसके बाद लिखिए कोई प्रसिद्ध भवन, है ना, प्रसिद्ध भवन, भवन, प्रसिद्ध भवन, या उसी के कोष्टक में लिख लेना इमारत, भवन के कोष्टक में लिखना इमारत। कोई प्रसिद्ध भवन हो चाहे इमारत हो, है ना, समझ में आया। दिशाओं के नाम, कॉमा लगाते जाना, दिशाओं के नाम तथा यूनिक, ऐसे लिखना, यूनिक थिंग्स, इसको हिंदी में लिखना अद्वितीय, अद्वितीय चीज के नाम के पहले द लगता है, के नाम के पहले द लगता है। अब बता रहा हूं कि ये सब होता क्या है ना। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने क्या बोला, नदियों। दुनिया में जितनी भी नदियां हैं सबके नाम के पहले क्या लगेगा, कभी भी गलती से भी सिर्फ गंगा मत लिखना, क्या लिखना, है ना, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द गोमती, ऐसे करके कुछ भी। दूसरा मैंने क्या बोला, समुद्र। कोई सा भी देखो, समुद्र महासागर में अंतर होता है, समुद्र छोटे होते हैं, महासागर बड़े होते हैं। हाँ, जैसे एक होता है ना जिसको कहते हैं ब्लैक सी, क्या कहते हैं, यानी काला समुद्र, ब्लैक सी, रेड सी, है ना, लाल समुद्र। महासागर मतलब जो बड़े होते हैं, है ना, ओशियन, द हिंद महासागर, द प्रशांत महासागर, है ना, यानी कि द, हाँ, द हिंद ओशियन, ओशियन का मतलब महासागर, ऐसे करके कॉमन लगाते जाओ। अच्छा, महासागर के बाद मैंने क्या बोला, पर्वत, पर्वत पहाड़, जैसे कि हिमालय, तो क्या लिखेंगे, द हिमालय, है ना, हाँ, द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। क्या हुआ, पूछो पूछो, समझ में आया। उसके बाद मैंने क्या बोला, महाद्वीप, है ना। अच्छा बताओ कितने महाद्वीप हैं, 5, 7, सबसे बड़ा कौन सा है, तो क्या लिखेंगे, द एशिया, है ना। और महाद्वीप को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है, कॉन्टिनेंट, क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट,
तो द एशिया कॉन्टिनेंट, द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ढेर सारे होते हैं, ठीक है। तो महाद्वीपों के नाम से पहले द लगता है। और भी बताओ, और मैंने क्या लिखाया था? पवित्र किताबें, जैसे कि गीता है ना, भगवत गीता, और कुरान, बाइबल है ना, ऐसे लिख सकते हैं, द बाइबल है ना, द रामायणा है ना, ऐसे करके पवित्र किताबें। और हाँ, कोई प्रसिद्ध इमारत, जैसे कि द ताजमहल, द ताजमहल। और बताओ, द रेड फोर्ट है ना, द रेड फोर्ट, ये सब एग्जाम्पल लिख लेना। फोर्ट मतलब होता है किला। आगे दिशाओं के नाम, जैसे कि हाँ, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, और हाँ, यूनिक चीज समझते हो जो अकेली हो, द मून है ना, द सन, द मून, द सन, द अर्थ, सही बात है। और हाँ ठीक है, आगे है ना, ऐसे करके लिख लीजिए बस। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो चीज ना थोड़ी सी भी स्पेशल हो, स्पेशल, अच्छा बताओ नदियां स्पेशल है कि नहीं है? जो भी चीज स्पेशल हो उसके नाम से पहले तुम द लगा देना, आंख बंद करके। एक चीज और लिख देना, न्यूज पेपर के नाम से पहले, जैसे अखबारों के नाम से पहले, है ना। अखबारों के नाम से पहले भी किसका यूज करते हैं? द का। जैसे कि द अमर उजाला, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब अखबारों के नाम है। द दैनिक जागरण है ना, ऐसे करके, नव भारत टाइम्स है ना, ये सारे के सारे। तो बस ये छोटे छोटी चीजें आपको पता हो, है ना, ज्यादा इसमें कचरा नहीं करना। हो गया? आगे लिखिए, इंडिया लिखिए। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, लिख लो। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं। कभी भी सुपरलेटिव डिग्री बिना द के मत लिख देना। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री तीन तरह की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, है ना। जैसे मैं कह दूं कि मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, मैं आपसे अच्छा हूं, आई एम बेटर देन यू, मैं सबसे अच्छा हूं, आई एम द बेस्ट। आई एम बेस्ट नहीं, आई एम द बेस्ट, है ना। तो ये चीज होता है ना। जैसे बेस्ट, तो ये हो जाएगा द बेस्ट, क्या हो जाएगा? द बेस्ट, ठीक है। जैसे मैं कहूँ यंग, यंग मतलब क्या होता है? जवान। यंगर मतलब कि किसी से तुलना कर रहे हैं ना, कि आई एम यंगर देन यू, मैं आपसे ज़्यादा जवान हूँ। तीसरा है कि मैं सबसे जवान हूँ, यंगेस्ट, है ना, ऐसे करके, तो वहाँ पे लगाते हैं। तो ये सब बस ऐसे ध्यान रखना कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले, है ना। समझ में आया? अच्छा, ब्यूटीफुल, ध्यान समझना, एक वर्ड होता है ब्यूटीफुल यानी सुंदर, है ना। एक है कि सुंदर, एक है कि उससे सुंदर, एक है सबसे सुंदर। तो ये है पॉजिटिव डिग्री। क्या है? पॉजिटिव डिग्री। इसका होगा मोर ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल, यानी कि किसी से तुलना कर रहे हैं कि वह तो उससे सुंदर है ना। इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। एक होता है मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि वो बहुत सुंदर है ना, सबसे सुंदर है। वंडरफुल आश्चर्यजनक नहीं, इसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे डबल पी, यहाँ पे डबल पी कर लेना, है ना। सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके पहले क्या लगा देंगे?
द, बस ये चीज़ आपको ध्यान देना है और इनके पहले लगाने की कोई ज़रूरत ना है। आर्टिकल द का यूज कहाँ नहीं करते हैं, कभी भी याद रखना, किसी भी देश, भाषा, है ना, नगर, गली, मोहल्ला, गांव के और किसी व्यक्ति के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना, समझ में आया। और हाँ, सब्जेक्ट के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, सब्जेक्ट्स के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ये छोटी। और हाँ, कभी भी एक चीज़ याद रखना, गेम्स के नाम से पहले, है ना, कि ही इज़ प्लेइंग द फुटबॉल, अ फुटबॉल, ये सब यूज नहीं करना, ठीक है। गेम्स के नाम के पहले आर्टिकल मत लगा देना गलती से, वरना गलत हो जाएगा। समझ में आया। कभी आपने द इंडिया, अ इंडिया देखा है ना, कभी भी नहीं लिखा जाता है ना। तो देश के नाम से पहले कभी भी ये नहीं होता कि ना मैं हिंदी बोलता हूँ, आई एम स्पीकिंग अ हिंदी, मैं एक हिंदी बोलता हूँ, इसका क्या मतलब है ना। तो भाषाओं के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, है ना। कोई कह दे कि मैं पटखौली में रहता हूँ, आई लिव इन द पटखौली, द बिलोंग, है ना, तो ये सब बेकार की बातें हैं। अराम, द राम, ऐसा नहीं होता। तो कहीं पर भी व्यक्ति के नाम से पहले, सब्जेक्ट्स के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आया, है ना। चलिए एक छोटा सा नोट डाल लीजिए, है ना, लेकिन हमेशा यूएसए, यूएसए यानी द यूएसए, इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि यह, इसको कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके अंदर कई सारे देश हैं, इसलिए इसके पहले क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है ना। कोई कहते हैं कि सर जी अमेरिका भी तो एक देश है, उसके नाम के पहले क्यों लगा देते हो। ऐसे ही एक देश और है, द यूनाइटेड किंगडम, है ना, इसको कहते हैं किंगडम, यानी कि हम इंग्लैंड की, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। और हाँ, पंजाब के पहले भी द आता है, द पंजाब। अब ये सब क्या है, थोड़ी अलग बातें हैं, क्यों, है ना। पंजाब से पहले द क्यों आता है, क्योंकि पंजाब में क्या है ना, 5 नदियों का ग्रुप है। तो ये कुछ स्पेशल बातें हैं जो मैंने आपको लिखवा दिया, बस इतनी चीज़ें आपको लिख लेना है। और यहाँ पे है ना, अमेरिका, ठीक है। हाँ, किसका मतलब, किंगडम का मतलब होता है राज्य, है ना। है ना, बस ये थोड़ा मतलब ऐसे है ना, ऑफिशियल इसको साम्राज्य कहते हैं, क्या कहते हैं, साम्राज्य। और स्टेट मतलब राज्य, है। आपको पता है यूएस या यूएसए किसको कहते हैं, अमेरिका को। और यूके किसको कहते हैं पता है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यानी इंग्लैंड को कहते हैं, ब्रिटेन, जिसने हम लोगों पे 200 साल तक शासन किया था, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बात क्लियर है। चलिए।